हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कहे तो महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को कंबाइंड क्वेश्चन होगा, यानी कि हर सब्जेक्ट से प्रश्न इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसका PDF लेना चाहते हो आप टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम पर SMS कीजिएगा कि सर जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं वो आपका कहे तो PDF दीजिए, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाँ, एक बात और कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास पहले पहुँच जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछला वीडियो में हम लोग यहाँ से प्रश्न देख लिए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि गांधी जी को कहे तो विशेष रूप से चंपारण आने और कहे तो वहाँ के कृषकों की कहे तो दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ठीक है, यानी कि बुलाया था। तो ऑप्शन आपका भी कहे तो राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि BPSC कहे तो स्कूल टीचर 2023 का तो पेपर 3 में पूछा गया है। BPSC ट्री 2.0 2023 पेपर 1 में पूछा गया है। BPSC ट्री 2.0 2023 में पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हो अगर जो प्रश्न जितने भी प्रश्न आपको पिछला वीडियो में हमने देखा था, ठीक है, तो सारा कुछ आपका प्रीवियस है। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब चले चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए, गांधी जी को तो विशेष रूप से चंपारण आने और कहे तो वहाँ के कृषकों की कहे तो दयनीय स्थिति को देखते हुए, ठीक है, देखने हेतु राजकुमार शुक्ल ने कहे तो अनुग्रह किया था। ठीक है, चंपारण बिहार कहे तो एक जिला है और कहे तो वर्ष 1914 और कहे तो 16 में कहे तो इस क्षेत्र में किसानों ने कठोर कहे तो ब्रिटिश अत्याचारों के तो खिलाफ आंदोलन किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, चलिए देखिए आप अगला सुने कि भारतीय कहे तो किसानों के इतिहास में संगठित कहे तो सहयोग असहयोग का कहे तो प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? ठीक है, ऑप्शन आपका ए कहे तो बिहार और बंगाल में। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित कहे तो असहयोग आंदोलन कहे तो उदाहरण जो 1781 में बिहार प्रेसिडेंसी कहे तो में घटित हुआ था। ठीक है, इस विद्रोह कहे तो बिहारी विद्रोह या कहे तो बंगाल किसान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपको मिलान करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नील के पौधे लगाने हेतु वालों का आंदोलन कहे तो आपका चंपारण में करेक्ट है। ठीक है, खेतीहर कहे तो सत्याग्रह आपका खेड़ा हो जाएगा। ठीक है, कपास मिल मजदूर सत्याग्रह जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद। और कहते हैं असहयोग आंदोलन को तो बंद करने के लिए आंदोलन आपका चौरा चोरी। ठीक है, चौरा चोरी के कारण कहे तो असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। ठीक है, चौरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 47 नंबर के चंपारण नील कहे तो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कहे तो साथ कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी कहे तो अप्रतुष कहे तो 1 से अधिक। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं इसके बारे में। चंपारण भारत का तो बिहार का एक जिला है। ठीक है, जहाँ नील कहे तो खेती बड़े पैमाने पर होती थी। किसानों की अपनी भूमि का 3 कट्ठी यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है, किसानों का तो इन्हें शिकायतों की जांच करने के लिए गांधी जी का तो 1917 में चंपारण पहुंचे तथा एक अहिंसक तो प्रतिरोध के रूप में आंदोलन शुरू किया। ठीक है, जिसे कहते चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, सत्याग्रह में कहते फ्रांस महात्मा गांधी के साथ कहते ये सब लोग थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कि आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलन में से कहते किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कहते नेतृत्व किया और कहते वह सफल रहा था? ऑप्शन आपका सी कहे तो बारदोली सत्याग्रह जो कि गुजरात से संबंधित है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहे तो 1928 में कहे तो गुजरात में बारदोली में हुए कहे तो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, जहाँ प्रांतीय सरकार ने कहे तो किसानों पर लगान में कहा तो 30% की वृद्धि कर दी थी। ठीक है, इस आंदोलन के पश्चात कहे तो उन्होंने कहे तो वहाँ के बारदोली की औरतों ने, ठीक है, सरदार की उपाधि प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त कहे तो 1918 में हुए खेड़ा सत्याग्रह में भी कहे तो वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून कहे तो जो चंपारण एग्रीयन कहे तो एक्ट जो है
यूरोपीय नील बगान की कहतु स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। ठीक है, सही आंसर कहते ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, ऊपर में से कोई नहीं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, गांधी जी द्वारा कहते 1917 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह है, नील आंदोलन के बाद कहते 4 मार्च 1918 को यूरोपीय नील कहते बगान मालिकों को कहते विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषक कहते कानून जो पारित किया था। ठीक है, इस कानून के तहत कहते बिहार, उड़ीसा, बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित कहते तीन पद्धति समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, आप अगला सुनिए क्या कह रहे हैं। 1917 में कहते चंपारण सत्याग्रह के दौरान कहते भारत में महात्मा गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ऑप्शन आपका सी कहते इरविन। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। गांधी जी कहते लोकप्रियता के कारण कहते चंपारण सत्याग्रह कहते दौरान उन्हें रोकने के लिए कहते एक ब्रिटिश बागान प्रबंधन कहते इरविन ने कहते कार्यवाही करने का निर्णय लिया। ठीक है, अच्छा, उसने गांधी जी के रात्रि भोजन का निमंत्रण कहते दिया, जिसे गांधी जी ने कहते सहर्ष कहते स्वीकार किया। ठीक है, इरविन के कहते इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। इसमें कहते रसोई भगत की कहते मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। फ्रेंड्स, याद रखिए पूछा था कि किन ने महात्मा गांधी को जान बचाया था? भगत मियाँ। ठीक है, 30 पॉइंट को याद रखिए। देखिए, आपको अगला सुनिए क्या कह रहा है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपका सी कहते सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में कहते कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, इस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, जो उस समय गरम दल के नेता समझे जाते थे। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का कहते निर्माण करना तथा कहते समान राजनीतिक कहते हेतु और महत्वाकांक्षाओं के कहते आधार विविध कहते भारतीय जातियों और कहते वर्गों को एकीकरण करना था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, आप अगला सुनिए क्या कह रहा है कि मद्रास कहते महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर कहते ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 1883 में। तो याद रखिए मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1883 में हुआ था। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मद्रास महाजन कहते सभा का गठन जो है, ठीक है, वर्ष 1884 में कहते एम बी राघवाचारी, एम कहते बी सुब्रमण्यम अय्यर कहते एवं पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इस सभा का कहते मुख्य उद्देश्य था स्थानीय संगठनों के कार्यों को सम्मानित करना। ठीक है, चलिए अगला सुने कि हिंदू मेला किसके कहते किसने संगठित किया था? ऑप्शन आपका ए कहते राजनारायण बोस ने। ठीक है, हिंदू मेला। देखिए, हिंदू मेला कहते एक सामाजिक संस्कृत संस्था थी। ठीक है, जिसकी स्थापना 1867 में गणेंद्र नाथ ठाकुर ने कहते द्विजेंद्रनाथ ठाकुर, राजनारायण बोस और कहते नव गोपाल मित्र के साथ मिलकर की थी। ठीक है, चलिए आप अगला सुने। 1784 में कहते एशियाटिक कहते सोसाइटी ऑफ कहते बंगाल का कहते आरंभ किसने किया था? तो ऑप्शन आपका सी कहते विलियम जोन्स ने। ठीक है, 30 मिनट को याद रखें। कहते फ्रेंड्स, एशियाटिक कहते सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में किया था। ठीक है, पूरे एशिया महाद्वीप में कहते एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और कहते अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। ठीक है, पूरा एशिया में। देखिए, आप अगला सुनिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपका भी कहते मुंबई में। ठीक है, उस समय बम्बई के नाम से जानते थे। देखिए, सन 1885 में कहते कहते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में बंकिम चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ तथा 1886-87 में कहते दूसरा, तीसरा और कहते अधिवेशन कलकत्ता और कहते मद्रास के दादा भाई नौरोजी और कहते बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, आपको अगला सुनिए क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कहते एनी बेसेंट थी। ठीक है, वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित करते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, चलिए देखिए, आप अगला सुनिए क्या कह रहा है कि 1912 में पटना में होने वाले कहते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कहते अध्यक्ष कौन किए थे? ठीक है, पटना में। तो फ्रेंड्स, इसको याद का करेक्ट आंसर करते ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, RN मुतलकर।
फ्रेंड्स याद रखिएगा 1912 में कहे तो पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहे तो अधिवेशन RM कहे तो मुद्दल कर थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, कब? ऑप्शन आपका बी 1916 में। कहे तो लखनऊ समझौता कहे तो दिसंबर 1916 में लखनऊ में कहे तो आयोजित इंडियन नेशनल कहे तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग कहे तो संयुक्त सत्र में दोनों दलों में के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आप अगला सुने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहे तो का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 1922 में हुआ था। तो इस पॉइंट को याद रखिए। चलिए इसके बारे में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहे तो जो गया में अधिवेशन होता दिसंबर 1922 में कहे तो आयोजित किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कहे तो CR दास ने की थी। ठीक है, इस अधिवेशन में कहे तो CR दास ने लेजिस्लेटिव कहे तो काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में कहे तो एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इन्होंने कहे तो 1923 में मोतीलाल नेहरू ने कहे तो के साथ कहे तो मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। ठीक है, देखिए आप अगला सुने तो 1922 में कहे तो आयोजित कहे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहे तो गया अधिवेशन की कहे तो अध्यक्षता किसने किया था। तो ऑप्शन आपका ए कहे तो चित्तरंजन दास ने। ठीक है, तो अभी पढ़े हैं। ठीक है, चलिए अगला सुने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो किस अधिवेशन में चंपारण का तो समस्या का तो चर्चा पर विषय बना था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर का तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहे तो चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। इस अधिवेशन में कहे तो चंपारण के रैयतों ने नेता राजकुमार शुक्ल और कहे तो महात्मा गांधी से मुलाकात की और कहे तो नील उत्पादों के तो कहे तो शिकायत की। ठीक है, अपनी शिकायत रखी। लखनऊ अधिवेशन में कहे तो कृषि संगठन की कहे तो जांच के संबंध में ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा कहे तो एक प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए। ठीक है, ये सब हुआ था। अपना पहला सफल सत्याग्रह कहे तो महात्मा गांधी दिए। ठीक है, तो इस तरह चलिए इसको याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से कहे तो संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपको सी कहे तो कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, पहली बार मौलिक अधिकारों को संबंधित कहे तो प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसके साथ ही कहे तो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से कहे तो संबंध प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। ठीक है, इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था इसी आंदोलन में कहे थे महात्मा गांधी, गांधी मर सकता है लेकिन परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक है, कराची अधिवेशन कहे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहे तो 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में कहे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और कहे तो नरम दल में विभाजित हो गया था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी कहे तो यार रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में की गई थी। गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता CR दास ने किए थे। देखिए आप अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा अवलोकन तो सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से कहे तो बचाने के लिए की थी। ठीक है, उपयुक्त विचारों में उपयुक्त कहे तो विचार किस नेता के थे। तो ऑप्शन आपका भी कहे तो लाला लाजपत राय का। देखिए सुरक्षा अवलोकन तो सिद्धांत के आधार पर कहे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचने के लिए कहे तो की थी। उपयुक्त विचार लाला लाजपत राय का था। ठीक है, उन्होंने वर्ष 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा तो सेफ्टी वॉल्व का तो थ्योरी का उपयोग किया था। कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। ठीक है, तो इस ऐसे सारे प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लॉर्ड डफरिन का दिमाग का उपज है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आप अगला सुने क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत का तो गृहीत हुआ था। तो ऑप्शन आपका भी कहा तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कहे तो पूर्ण स्वराज का कहे तो सिद्धांत पारित हुआ था। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालिक पंजाब प्रांत का कहे तो राजधानी जो लाहौर में हुआ। ठीक है, इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस की कहे तो पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया था। ठीक है, अब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन में अध्यक्षता चुना गया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को कहे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी कहे तो अधिवेशन किसको कहे तो हराकर अध्यक्ष बने थे। तो
तो ऑप्शन आपका एक है तो पट्टाभी सीतारामैया। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जो मध्य प्रदेश में हुआ था, का तो अधिवेशन जो है 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। गांधी जी का द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को पराजय हुई, ठीक है। संभवतः का तो महात्मा गांधी की सबसे बड़ी हार हुई थी, ठीक है। परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी का तो महात्मा गांधी के समर्थकों को बहुमत होने के कारण का तो उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष का जो पद है सौंपा गया, ठीक है। अब अगला सुनिए कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है, पटना में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इस सम्मेलन 1937 में हुआ था। इसका सम्मेलन जो अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी है तो शोक दिवस, ठीक है। तो याद रखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में पूरा शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि बंगाल जो विभाजन है 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हिंदू और गौतम मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई थी, इसलिए उसी दिन से तो रक्षाबंधन मनाना स्टार्ट हो गया था। बंगाल का कहे तो विभाजन बंगाल के पूर्व भागों का तो शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इस घोषणा जो 19 जुलाई 1905 को भारत का तो वायसराय लॉर्ड कर्जन के ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो बंगाल है विभाजन का तो प्रभावी हुआ कब। ऑप्शन आपका सी का तो 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं का तो बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था, ठीक है। हो जाएगा, ठीक है, बंगाल विभाजन में, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में देखते हैं कि प्रथम बार कहे तो संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी कहे तो एवं बहिष्कार को भारत में बंगाल विभाजन 1905 के दौरान अपनाया गया था। तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कहे तो कमजोर करने के लिए प्रशासनिक बहाना बनाकर कहे तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में कर दिया था। भारतीय द्वारा कहे तो लगातार विरोध के कारण कहे तो वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने विभाजन को रद्द कर दिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।